झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इन 25 सालों में किसानों के लिए सैकड़ों योजनाएं बनाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, लेकिन किसानों तक क्या पहुंच रहा है इनको इनकी सही जानकारी ही नहीं है। आज भी किसान सिंचाई बाजार को लेकर परेशान हैं और किसानों से बातचीत की सहयोगी दीपक उरांव ने। के बने 25 साल होने को है। 15 नवंबर को राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक किसान और कृषि पर ही बातचीत करते हैं, लेकिन किसानों की दशा और दिशा कितना बदला है ये जानने के लिए हम सीधे किसानों के बीच है, खेत में है। और इस बार अच्छी बारिश हुई है, जिसका परिणाम है कि धान की फसल भी जो है बेहतर हुआ है। कांके के सुकरहुटू का यह इलाका है और यहाँ पे जिस तरीके से खेती हुआ है धान का, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। धान की पैदावार बेहतर हुई है। अभी कुछ दिन बाद यहाँ पे कटाई शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए कई तरह के कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती है। क्या उन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँच पाता है? ये तमाम ऐसे विषय है जिस पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 25 साल का राज्य में किसानों के लिए हमेशा बात होती है। स्पेशल अगर बात करें तो बजट में भी प्रावधान किया जाता है। तो ऐसे में किसानों की दशा और दिशा भी जो है वो बदलनी चाहिए। ये किसान भी हमारे साथ हैं। हमें ये बताइए कि 25 साल राज्य का हो गया, 25 साल में कृषि का जो कार्य है, खेती का, उसमें क्या कुछ बदलाव आया है और किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया? खेती के काम में उपज तो हुआ है खूब, किसानों के बीच बदलाव कुछ नहीं है यार। जितना खेती करता है ना, उससे कहीं ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ता है। पहले हम लोग हल बैल सब से जोतते थे, सब कोई गांव वाला लोग मिलजुल के करते थे मुदैती के तौर पर, तो हम लोग को बजट नहीं बढ़ता था। अब सब आ गया है ट्रैक्टर वगैरह, मशीनरी वगैरह, तो सबको पैसा देना पड़ता है। सबको निकाई गुराई में सब में पैसा देना पड़ता है, फिर कटाई में पैसा देना पड़ता है, मिसाई में पैसा देना पड़ता है, तो क्या बचेगा? इस बार जो धान हम देख रहे हैं कि अच्छा हुआ है, अच्छा तो हुआ है ना? अच्छा तो इस बार बहुत ही अच्छा हुआ है। तो अब जब ये धान अच्छा हुआ है तो इस धान को आप लोग खाने के लिए रखते हैं या फिर बेच देते हैं? कुछ खाने के लिए रखते हैं, जिनके पास पैसा वैसा का कमी हो जाता है वो बेच देते हैं। धान कहाँ बेचते हैं? वही जो आते हैं गाड़ी उड़ी लेके यही थोक में। अच्छा, मतलब जो साहूकार हो गया वो लोग आते हैं, आते हैं और इन्हीं सबको दे देते हैं। वो लोग अच्छा कीमत देता है? अच्छा कीमत तो अभी हम लोग को ठीक से मालूम भी नहीं रहता है कि धान का भी क्या रेट है क्या नहीं है, वो सब तो मालूम नहीं रहता है। लेकिन घूमते हैं जहाँ जहाँ, जैसे धान कटाई हो गया तो आजकल तो खेते में मिस देता है तो वहीं से उठा के ले जाते हैं। वही अभी रेट हमको लगता है अभी शुरुआती में वही 14-15, 12-14 ही रेट लगाता है। सरकार जो लेता है वो तो ज़्यादा पैसा देता है, 22 रुपये आसपास देता है। वहाँ आप लोग क्यों नहीं देते हैं सरकार को? पैसा का जिसके पास दिक्कत हो जाता है तो तुरंत बेच देता है, और जिसके पास तो रख ले रहता है बाद में भी देता है। इसके लिए भंडारण का व्यवस्था जो है नहीं हो पाने की वजह से किसान मजबूर हो जाते हैं बिचौलियों को औने पौने दाम में बेचने के लिए, और इसका भरपूर फायदा बिचौलिया उठाते हैं। किसान अगर बेचना भी चाहते हैं सरकार को, जैसे एमएसपी पे अगर बेचना भी चाहते हैं तो सरकार का बोली खुलता है जैसे फरवरी मार्च में, तब तक किसान, दिसंबर तो चूंकि कट जाता है, भंडारण का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए किसान मजबूर हो जाते हैं बेचने के लिए। मुख्य रूप से खाद का व्यवस्था, जो रासायनिक खाद, अभी यूरिया इस बार सरकार तो कहती थी कि 275 रुपया या 200 कुछ रुपया में बेचना है, सब लोग को इंस्ट्रक्शंस था, लेकिन ब्लैक में मतलब काला बाजारी में लेने के लिए मजबूर थे। 500 से 700 रुपया में यूरिया का बोरा, 45 रुपये केजी का बोरा मजबूरी में लेना पड़ा है किसानों को। यही सब जो नीति है, अगर सरकार इस पर अंकुश लगाए तो निश्चित रूप से किसानों को कुछ राहत मिल सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो 25 साल के इस झारखंड प्रदेश में किसानों की दशा और दिशा में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अपने सहयोगी रवि के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।